नमस्कार दोस्तों, दक्ष कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 21 फरवरी एसएससी जीडी की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में आए जीके जीएस के प्रश्नों की। तो आज के जीके जीएस में क्या क्या पूछा गया आपके एसएससी जीडी में और उससे संबंधित आप सभी प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा। जैसे कि इसमें पूछा गया कि भाई जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था। तो देखिए, एक तो ये पूछा गया कि जलियांबाग जो था, जलियांबाग कांड दोस्तों ये पूछा गया कि जलियांबाग कांड कब हुआ था। अब कल पूछा गया था कि जलियांबाग कांड कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। और जलियांबाग कांड कब हुआ था, तो 1919 में दोस्तों ये हुआ था। प्रश्न आया था कि भाई डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, देखिए प्रश्न आया है कि डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसे दिया गया है। तो डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड जो है ये योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। तो योगी आदित्यनाथ को दोस्तों ये दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये योगी आदित्यनाथ है, इनको दिया गया है। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। देखिए प्रश्न आया है कि मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो मंगल पांडे जो कि बलिया जिले के थे, और मंगल पांडे ये जो बलिया जिले के थे दोस्तों, बलिया के थे मंगल पांडे, और मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। वही 1857 की क्रांति की अलग जगाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। तो मंगल पांडे को फांसी दोस्तों 8 अप्रैल को दी गई थी। कब दी गई थी, 8 अप्रैल को दी गई थी। और अब ये पूछ सकता है कि इन्हें फांसी कहाँ दी गई थी, तो इन्हें फांसी कोलकाता में दी गई थी। प्रश्न आया है कि फीफा विश्व कप, देखिए प्रश्न आया कि फीफा विश्व कप जो था, फीफा विश्व कप 2022 में कहाँ पर हुआ था। तो फीफा विश्व कप 2022 में दोस्तों ये कतर में हुआ था। और इसका जो विजेता है, इसे जीता किसने, तो इसे विजेता जो था ये अर्जेंटीना है। कौन है दोस्तों, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना ने इसे जीता है, इसका विजेता अर्जेंटीना है। अगला प्रश्न आया है कि रणजीत सिंह स्वर्ण कप, देखिए प्रश्न आया है कि रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल में दिया जाता है। रणजीत सिंह स्वर्ण कप दोस्तों किस खेल में दिया जाता है, तो दोस्तों ये हॉकी में दिया जाता है। रणजीत सिंह स्वर्ण कप हॉकी के खेल में दिया जाता है। भारत में सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं। तो देखिए सिटी ऑफ जॉय जो है, सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं। तो सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहा जाता है, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 2011 में सबसे कम साक्षरता किसकी थी। तो देखिए 2011 की जनगणना जो हुई थी, 2011 की जनगणना, इसमें सबसे कम साक्षरता किसकी थी। तो 2011 की जनगणना में सबसे कम, 2011 में सबसे कम जो साक्षरता रही, सबसे कम साक्षरता, तो दोस्तों सबसे कम साक्षरता थी बिहार की, और उसके बाद था राजस्थान। बिहार के बाद राजस्थान था। तो बिहार और राजस्थान की साक्षरता जो थी वो सबसे कम थी। अब ऑप्शन में बिहार है तो बिहार लगाइए, राजस्थान है तो राजस्थान लगाइए। ठीक है, तो सबसे कम साक्षरता जो थी इसी की थी। और आपको याद होगा कि सर्वाधिक जो साक्षरता थी, तो सर्वाधिक साक्षरता जो थी दोस्तों वो केरल की थी। सबसे ज्यादा साक्षरता केरल की है, जबकि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है, सर्वाधिक जनसंख्या वो दोस्तों उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है, यूपी की है। सबसे कम जनसंख्या जो थी वो थी दोस्तों सिक्किम की। तो सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी बिहार का है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल का है। यहाँ पर ही पूछ सकता है आगे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है
वो किसका है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी बिहार का है। और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व दोस्तों वो अरुणाचल का है। तो अरुणाचल का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ये आगे परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। इसके बाद देखिए प्रश्न आया है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया जाता है। ये प्रश्न आ गया कि भाई वित्त आयोग जो है इसका गठन किस अनुच्छेद में किया जाता है। वित्त आयोग का जो गठन है, वित्त आयोग का गठन वो आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 में किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 280 में किया जाता है। प्रश्न आया है कि भाई नृत्य जो है, नृत्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो नृत्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो नृत्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है संगीत नाटक अकेडमी। ये पुरस्कार संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। नृत्य का सबसे बड़ा पुरस्कार संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार है। इसके बाद देखिएगा तेरा ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों ईरानी ट्रॉफी पूछी गई है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? ईरानी ट्रॉफी दोस्तों क्रिकेट के खेल में दी जाती है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। लिएंडर पेस का संबंध किससे है? देखिए प्रश्न आया है कि लिएंडर पेस का संबंध किससे है। लिएंडर पेस का संबंध किससे है दोस्तों? लिएंडर पेस जो है वो टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेनिस खेलते हैं। लिएंडर पेस का संबंध किससे है? राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? प्रश्न आया है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में भैया कुल 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या आया है। प्रश्न में कहा गया है कि भाई संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी दोस्तों फुटबॉल के खेल में दी जाती है। संतोष ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के खेल में दी जाती है। प्रश्न था भाई मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। कौन थी दोस्तों? पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसकी स्थापना जो की थी, इसकी स्थापना आप सभी लोगों को याद होगा, इसकी स्थापना उदयभद्र ने की थी। किसने की थी? उदयभद्र ने की थी, जिसे हम लोग उदाइन के नाम से जानते हैं। उदाइन ने की थी। उदाइन ने इसकी स्थापना करी थी गंगा और सोन नदी पर। गंगा सोन नदी के तट पर स्थित है। तो गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित है पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान नाम पटना है और ये बिहार की राजधानी है। इसके बाद देखिएगा प्रश्न आया है मौलिक अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं। तो देखिएगा कि जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, मौलिक अधिकार जिन्हें हमने अमेरिका से लिया है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। खैर मौलिक अधिकार को कब निलंबित कर सकते हैं? तो मौलिक अधिकार को कब निलंबित कर सकते हैं? निलंबित किया जा सकता है। ये देखिए किया जा सकता है। मौलिक अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों को दोस्तों कब निलंबित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होना चाहिए था राष्ट्रीय आपातकाल के समय। राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन इसमें से अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये निलंबित नहीं किए जा सकते। तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। आगे देखिएगा पूछा गया प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना
का मॉडल किस पर आधारित था? तो भाई सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना थी, सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो थी, सेकेंड पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था? तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना का मॉडल, ये आपको याद होगा, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। कह रहा है सेकेंड पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष होता था, पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष होता था वो प्रधानमंत्री होता था, और पहले प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू थे, तो अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता था। और ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं दोस्तों, ये हमने कहाँ से ली हैं? रूस से ली हैं। कहाँ से ली हैं? रूस से हमने ये ली। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं ये हमारे संविधान में, हमारे देश में रूस से ली गई हैं, और इनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। और इनकी ही जगह पर अब पंचवर्षीय योजना जो था, पंचवर्षीय योजना आयोग लागू करता था। योजना आयोग जो था, योजना आयोग ये लागू करता था। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो प्रधानमंत्री होता था, अर्थात पंचवर्षीय योजनाओं का अध्यक्ष जो था वो प्रधानमंत्री था। तो योजना आयोग जो था वो पंचवर्षीय योजनाओं के नियमन और निर्माण का कार्य करता था, और इसकी ही जगह पर आ गया नीति आयोग। क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। तो इसी की जगह पर आ गया नीति आयोग, पंचवर्षीय योजना की जगह पर। तो इसका भी अब अध्यक्ष जो होता है वो कौन होगा? प्रधानमंत्री ही होगा। इस तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। प्रश्न देखिएगा आया है, मौर्य साम्राज्य, तो अभी हमने करा दिया। बेनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? भाई बेनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बेनालू उत्सव दोस्तों ये तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में बेनालू उत्सव मनाया जाता है। तेलंगाना जो भारत का अंतिम राज्य बना, तेलंगाना में मनाया जाता है बेनालू उत्सव। आरबीआई देखिए कह रहा कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट में की गई? आरबीआई की स्थापना किस एक्ट में की गई थी? आरबीआई की स्थापना किस एक्ट में की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना जो थी वो की गई थी, आरबीआई की स्थापना वो 1934 एक्ट के तहत की गई थी। 1934 एक्ट के तहत की गई थी, और वास्तव में इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना वो 1 अप्रैल को हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। तो इसकी स्थापना जो थी वो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, आरबीआई की स्थापना। और इस समय इसके जो गवर्नर हैं, इसके जो वर्तमान गवर्नर तो वो हैं दोस्तों शक्तिकांत दास। कौन से हैं? शक्तिकांत दास जो हैं वो इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। इसके पहले गवर्नर जो थे, जो फर्स्ट गवर्नर थे, इसके जो प्रथम गवर्नर थे जो वो थे एडम स्मिथ जो थे वो इसके पहले गवर्नर थे। तो पहले गवर्नर जो थे वो दोस्तों थे एडम स्मिथ। इस तरह से आरबीआई से संबंधित कोई भी प्रश्न आगे की परीक्षा में पूछ सकता है। आगे देखिए लिखा हुआ है, और इसमें इसका मुख्यालय भी पूछ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय भी बता सकते हैं। इसका मुख्यालय दोस्तों वो है मुंबई में। तो मुंबई इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय मुंबई में इसका मुख्यालय है। पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो देखिएगा कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल दोस्तों कौन है? तो ये हैं दोस्तों अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। और राज्यपाल की दोस्तों नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसका जो कार्यकाल होता है वैसे तो ये 5 वर्ष होता है, लेकिन वास्तव में ये इसको हम उत्तर देते हैं कि ये अनिश्चित है। कैसा है? ये अनिश्चित होता है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है।
आगे का प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। कह रहा भारत के दूसरे सीडीएस कौन थे। तो देखिए पूछ रहा है कि भारत के दूसरे सीडीएस कौन थे। तो भारत के दूसरे सीडीएस, ठीक है, चीफ डिफेंस स्टाफ जो था, भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ दूसरे सीडीएस। तो दूसरे सीडीएस कौन है। तो दूसरे सीडीएस कौन है। तो भाई दूसरे सीडीएस कौन है, तो इनका आप उत्तर दीजिए अनिल चौहान। कौन है दोस्तों, अनिल चौहान। तो अनिल चौहान है, अभी वर्तमान में है। जबकि ये पूछ सकता है कि पहले सीडीएस कौन थे। पहले सीडीएस तो वो थे भैया जनरल बिपिन रावत। कौन थे, बिपिन रावत। बिपिन रावत जो थे, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे, तो बिपिन रावत जो थे ये पहले सीडीएस थे। और अभी वर्तमान में जो सीडीएस है वो है अनिल चौहान। इसके बाद देखिए हमसे पूछा गया प्रश्न है कि धमनी का मात्रक कौन है। दोस्तों पूछा गया है ध्वनि का मात्रक कौन है। तो पूछा गया है ध्वनि, ध्वनि का मात्रक कौन है। ध्वनि का मात्रक कौन है। तो ध्वनि का मात्रक दोस्तों ये है डेसिबल। कौन है, डेसिबल है। तो ध्वनि का मात्रक कौन है, डेसिबल है। तो ध्वनि का मात्रक डेसिबल बता दीजिए। इसके बाद देखिए पूछा गया प्रश्न है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है। तो सापेक्षता जो है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है। तो सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है। तो दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत ये आइंस्टीन ने दिया है। किसने दिया है, आइंस्टीन का है। तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। हरित क्रांति का संबंध किससे था। तो हरित क्रांति जो थी, हरित क्रांति का संबंध किससे था। हरित क्रांति का संबंध दोस्तों कृषि से है। किससे है, कृषि से है। हरित क्रांति का जो संबंध है वो कृषि से है। और हरित क्रांति में आपको याद होगा खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी। और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित फसल जो थी दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जो फसल थी वो थी गेहूं। गेहूं उत्पादन में वृद्धि, गेहूं उत्पादन में वृद्धि के लिए ये चलाई गई थी हरित क्रांति। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत सबसे पहले जो हुई थी वो हुई थी फिलीपींस में। कहाँ हुई थी, फिलीपींस देश में इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत में जो इसके जनक थे भाई, भारत में जो इसके जनक थे वो थे एम.एस. स्वामीनाथन ये इसके भारत में जनक थे। और इसकी शुरुआत दोस्तों फिलीपींस में हुई थी। ये भी पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी। तो हरित क्रांति भारत में सबसे पहले, देखिए हरित क्रांति जो थी वो भारत में सबसे पहले पंजाब में आई थी। कहाँ आई थी, पंजाब में शुरू हुई थी। भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत पंजाब राज्य से हुई थी। हमसे पूछ सकता है। तो भाई हमने ये भी बता दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, आगे हमें दिया हुआ है अलंका मौनी का संबंध किससे है। देखिए प्रश्न आया है कि अनाका अलंका मौनी का संबंध किससे है। तो अनाका अलंका मौनी जो है ये स्क्वाश खेलती हैं। क्या खेलती है दोस्तों, ये स्क्वाश खेलती हैं। स्क्वाश खेल से इनका संबंध है। अनाका अलंका मौनी का संबंध किससे है। तो स्क्वाश खेल से इनका संबंध है। प्रश्न आया था कि हर्षवर्धन ने राजस्व कितने भागों में बांटा। तो भाई आपका उत्तर होना चाहिए चार भागों में इन्होंने राजस्व को बांटा था। प्रश्न अगला है लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो भाई देखिए लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो लोसार महोत्सव जो है दोस्तों, लोसार महोत्सव ये लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख में मनाते हैं इसे। लोसार महोत्सव का संबंध लद्दाख से है। और ये प्रत्येक वर्ष 9 वर्ष पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 9 वर्ष पर। तो 9 वर्ष पर ये लोग इसे मनाते हैं। लोसार महोत्सव लद्दाख के लोग मनाते हैं
और प्रत्येक साल मनाते हैं नववर्ष के दिन, तो ये मनाया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न आया है अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो भाई अनुच्छेद 20 जो है वो गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी जो है गिरफ्तारी से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण जो है वो गिरफ्तारी से संरक्षण से संबंधित है। इस तरह के ऑप्शन आए थे कि सजा से संरक्षण, तो इसका सही उत्तर यही था, सजा से संरक्षण। फिर देखो प्रश्न आ गया कि हरित क्रांति का संबंध किससे था? तो अभी हमने बताया था कि हरित एक जगह पर पहली शिफ्ट में आया था, हरित क्रांति का संबंध किससे था? तो आपने बताया कि हरित क्रांति का संबंध कृषि से था। फिर एक दूसरे शिफ्ट में आया कि हरित क्रांति का संबंध किससे था? तो उसमें ऑप्शन के हिसाब से जब लगाएंगे तो हरित क्रांति का संबंध जो था वो गेहूं से था। तो एक शिफ्ट में आया था और एक शिफ्ट में आया था हरित क्रांति। तो हरित क्रांति से देखिए दोस्तों प्रश्न आ रहे हैं, हरित क्रांति का संबंध किससे है? अगला प्रश्न देखिएगा आया है 2023 में उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2023 में उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? 2023 में उद्योग रत्न पुरस्कार दोस्तों ये दिया गया है रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसे दिया गया है। तो रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार मिला है 2023 में, और ये किसके द्वारा मिला है? तो ये मिला है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न आया लावड़ी कहाँ का नृत्य है? तो देखिए लावड़ी जो है, लावड़ी नृत्य कहाँ का है? तो लावड़ी हो गया, लावड़ी कोली या तमाशा, लावड़ी कोली तमाशा, ये दोस्तों कहाँ के नृत्य हैं? तो ये महाराष्ट्र के नृत्य हैं, लावड़ी तो कोली और तमाशा। ये प्रश्न पूछा गया लावड़ी नृत्य कहाँ का है? तो लावड़ी कोली और तमाशा ये दोस्तों महाराष्ट्र के नृत्य हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न आया है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो भाई दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो दिलीप ट्रॉफी हो या रणजी ट्रॉफी हो, इनका संबंध दोस्तों किससे है? क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, इनका संबंध दोस्तों किससे है? ईरानी ट्रॉफी आईसीसी कप, एशिया कप, एसएस कप, इनका संबंध दोस्तों किससे है? तो इनका सबका संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न आया है बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे था? तो भाई बिस्मिल्लाह खान पूछ लिए गए हैं, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। कौन थे ये? शहनाई वादक थे। आपको याद होगा कि जब भारत में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर पहले गणतंत्र दिवस में शहनाई बजाने के लिए किसे बुलाया था? बिस्मिल्लाह खान को बुलाया था। तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वादक से है। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान। सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? तो भाई सरोजनी नायडू जो थी, सरोजनी नायडू 1925 में दोस्तों कानपुर अधिवेशन हुआ था। तो कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षा चुनी गई थी। तो कांग्रेस की अध्यक्ष ये बनी थी। ठीक है, अगर ये पूछ लेता कि भाई कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और इसमें हमसे पूछा है कि कांग्रेस की सरोजनी, डायरेक्ट नाम दे दिया कि सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी, तो कानपुर अधिवेशन 1925 में बनी थी। जबकि ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन थी दोस्तों?
ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और वैसे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। आप सभी लोगों को याद है एनी बेसेंट, जो कि 1916 के अधिवेशन में इन्होंने लखनऊ में अध्यक्षता करी थी, एनी बेसेंट ने। इसके बाद देखिए सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी थी, पहली राज्यपाल थी और पहली महिला राज्यपाल भी थी, आपको याद है। इसके बाद देखिए कौन सा प्रश्न आए हैं, इसके बाद देखते हैं कौन सा प्रश्न आया है। तो अभी इतने ही प्रश्न हमें आज मिल पाए हैं। तो लोसार तो हो गया है, लद्दाख में मनाया जाता है। इतने ही प्रश्न दोस्तों मिल पाए हैं। जैसे ही और प्रश्न मिलते हैं और आपके सामने जरूर उपस्थित करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।